पोलियो की तड़तड़ाहट से पूर्वी चंपारण दहल गया है, लेकिन यहाँ की प्रशासन अभी मौन क्यों है? तो स्कूल के तरफ से कोई कंप्लेन आया, ना ही कोचिंग के तरफ से कोई कंप्लेन आया और ना ही कोई किसी गार्जियन के तरफ से मेरे पास कंप्लेन आया। हमको न्याय मिले। आखिर मेरे बेटा ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके कारण उसको गोली मार दिया गया। 3 मारा गया, गोले 3 मारा गया, आज तीसरा रोज हो गया, लेकिन अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है। इसका मेन माइंडेड होगा जो मारा है, जो मरवाया है, उसी को हम लोग पकड़ेंगे। उसकी छानबीन अभी चल रही है। तो मतलब जो लक्ष्य था उसका दोस्त था, वो दोस्त की बहन लोग थी, तो शक के आधार पे पुलिस उसको भी गिरफ्तार की थी और उससे भी पूछताछ हुई है। लक्ष्य के फ्रेंड से भी पूछताछ हुई है। तो शायद 2 लोग अभी भी थाने में हैं, बाकी लोग अपने घर हैं। उनके एक फ्रेंड को भी पकड़ा गया था जो फुलवरिया के थे, उनको तो 2-2, 3-3 बार अरेस्ट करके ले गई है। तड़तड़ाहट से पूर्वी चंपारण दहल गया है, लेकिन यहाँ की प्रशासन अभी मौन क्यों है? क्योंकि अपराधी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और हत्याएं होते जा रही हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। बस यहाँ से जानने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ की सच्ची घटना क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि अंकुश किसी लड़की से बात करता था, तो सच्चाई क्या है हम परिवार वाले से मिलते हैं और बात करेंगे और जानकारी जो भी होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा चाचा जी? बसंत सिंह। अच्छा, ये अंकुश कौन है आपको? हमको मैं लड़का। अंकुश, अच्छा, कितने वर्ष के थे? वह 15-16 वर्ष के। पढ़ते होते? 10th क्लास में पढ़ते। 10th क्लास। अच्छा, एकाएक उनसे क्या दुश्मनी हो गई कि उनको अपराधियों ने गोली मार दी? यही रीज़न हम लोग को पता नहीं चला कि आखिर ऐसा बात क्या हुआ कि जो इस घटना हमारे साथ घटा। ना ही हमको स्कूल के तरफ से कोई कंप्लेन आया, ना ही कोचिंग के तरफ से कोई कंप्लेन आया और ना ही कोई किसी गार्जियन के तरफ से मेरे पास कंप्लेन आया कि आपका बच्चा ऐसे बदमाशी कर रहा है, वैसे कर रहा है। कुछ नहीं। फिर भी उसके साथ ऐसा घटना घटा। आखिर घटा तो घटा कैसे? आखिर क्या रीज़न है? हम यही प्रशासन से जानना चाहते हैं कि आखिर किस कारण से मेरे बेटा का हत्या किया गया। चाचा जी, ऐसा भी तो होता है कि बिगर लड़ाई झगड़े का तो कोई मारेगा नहीं, कहीं पुरानी रंजिश तो नहीं है ना? ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग के परिवार से आज तक हम लोग एक चिट्ठी को भी नहीं मारे। फिर आपके बेटे को क्यों मार दिया गया? यही रीज़न अगर पता रहता तो अब बता दिए रहते, सारा क्लियर हो गया रहता कि आखिर रीज़न क्या है। यही रीज़न हम प्रशासन से बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से कि आखिर हमको न्याय मिले। आखिर मेरे बेटा ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके कारण उसको गोली मार दिया गया। एक नया अपडेट इसमें और एक नया मोड़ निकल के आ रहा है कि प्रेम प्रसंग की चर्चा चल रही है। क्या आपके बेटे किसी लड़की से बात करते थे? लड़की से नहीं बात। जैसे मान लीजिए उसका दोस्त था, मान लीजिए कि दोस्त के भाई, अगर अब दोस्त फ़ोन कर रहा है तो हो सकता था कि अगर उस जगह है तो क्या है, तो हमको भैया है चाहे फलना है, वो बात किया होगा। लेकिन ऐसा उसके परिवार से, चाहे जिस लड़की के से बात करता हो, उसके परिवार से हमको आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया कि आपका बच्चा मेरे लड़की से बात करता है। मान लीजिए कि ठीक है भाई के साथ है, तो ऐसे भी बात करता हो, अगर कर रहा है तो उसके परिवार के लोग तो कोई देखा होगा ना कि तुम बार बार लड़की को, तो कोई देखता है कि बार बार तुम कहाँ फ़ोन करते, कोई फ़ोन अति करता है तो पता चलेगा ना कि फलना क्यों बात कर रहे। तो ऐसा कोई कंप्लेन मेरे पास में नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्या कारण है? चाचा जी, घर से ही अंकुश जाता था पढ़ने के लिए कि कहीं रह के पढ़ता था? नहीं, पहले घर से ही रह कर पढ़ता था, लेकिन जब मैट्रिक एग्ज़ाम, जब मैट्रिक में गया तो अपने बुआ के घर से कृष्णकरा से वो अप डाउन कर अपना पढ़ाई करता था, ताकि यहाँ से उसको जाने आने में 14-15 किलोमीटर एक तरफ से पड़ता है। तो वहाँ हुआ कि 15 किलोमीटर जाना और आना, तो पढ़ेगा क्या तैयारी कर पाएगा। इसलिए वहाँ से रहकर अपना पढ़ाई करता था। क्या कि 6-6:30 में उसके 7 बजे कोचिंग था, 6:45, 6:30 में वो अपना चल जाता था अपना कोचिंग। 9:30-9 बजे से उसका क्लास था। वो अपना क्लास करके और 4-4:30 तक चलाता था घर। घटना कितने बजे की है और किस जगह पे हुआ है? कृष्णकरा जो हरदिया जो पुल है उसी पर। आज 6:30 बजे के कांड है। 6:30 बजे कांड है। अब मैं एक नया से फिर यहाँ पे मोड़ लाता हूँ कि जब बच्चे उस समय जाते होंगे, क्योंकि एक अंकुश नहीं गया होगा रास्ते में, उस रास्ते से कई बच्चे निकलते होंगे, गाड़ियाँ निकलता होगा, और उसी पीरियड में अंकुश के किसी अपराधी ने गोली मार दिया। अब क्या अपराधी है
या न है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि हो सकता है कि कहीं रंजिश भी हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, या कहीं आपसे झगड़ा तो नहीं है। हमसे किसी को ना गांव में झगड़ा है, जब गांव में झगड़ा है ये नहीं है तो मधुबन में हम किससे झंझट कर सकते हैं? मधुबन के लोग से हमको क्या मतलब कि किसी से हम लड़ने जाए? ये भी तो नहीं है कि हम कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी हैं कि ताकि हमारे बेटा को कोई उससे बदला लिया है, ना ही हम कोई वैसे करोड़पति हैं कि ताकि अगर पैसा के चलते हुआ। यही रीज़न नहीं बुझा रहा है कि आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? गोले 3 मारा गया, आज तीसरा रोज हो गया, लेकिन अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया। प्रशासन सुनने में आया है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में एक सूत्रों के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि एक व्यक्ति इस परिवार से गए हुए थे और वो थाने से आए हैं। क्या अपडेट मिल रहा है वो आपको तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा ये? अंकित सिंह। अंकित सिंह, आप थाने पे गए थे? जी जी, अभी एसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले हैं और थाना प्रभारी जो भी हैं। तो क्या न्यू अपडेट क्या है? अच्छा, अभी तक कोई अपडेट इसमें नहीं आया है। यही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जिसमें शक के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ चल रही है, बहुत लोगों से पूछताछ करके उनको अभी छोड़ा गया है कि हाँ, जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए थे, वो अभी भी थाने पे हैं। इसमें उचित कार्रवाई एसपी साहब भी बोले हैं कि उचित कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द हम लोग किसी बेकसूर को नहीं फंसाएंगे। हम लोग जो इसका मेन माइंडेड होगा, जो मारा है, जो मरवाया है, उसी को हम लोग पकड़ेंगे। उसकी छानबीन अभी चल रही है। अच्छा, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि कितने लोग को पुलिस गिरफ्तार कर रखी है? देखिए, पुलिस टोटल 4 से 5 लोग को गिरफ्तार की थी, जिसमें अभी 2 लोग को वो रखी है, 3 लोग को छोड़ दी है। छोड़ी है मतलब कि उनको पेपर बॉन्ड बनवा के छोड़ी है कि हाँ, जब भी हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। अच्छा, आपके दरवाजे पे जिस दिन आपके भाई का हत्या हुआ था और उस दिन कोई लड़की आई थी? जी, उसके दोस्त की बहन लोग आई थी। और क्या नाम था उसका? नाम देखिए, नाम मुझे नहीं पता है, नाम पता नहीं है उसका। बस लगभग एज कितना होगा? उसी का क्लासमेट टाइप से थी। वही 14-15 उसका भी है? हाँ, 15-16 साल की होगी। अच्छा, वो क्या बोली यहाँ पर? यहाँ पे तो वो कुछ नहीं बोली। वो अपने दोस्त के मतलब जो लक्ष्य था, उसके दोस्त था, वो दोस्त की बहन लोग थी। तो शक के आधार पे पुलिस उसको भी गिरफ्तार की थी और उससे भी पूछताछ हुई है। लक्ष्य के फ्रेंड से भी पूछताछ हुई है और पूछताछ में वो लोग ने जो भी पूछा गया वो लोग बताएं। अब क्या बताएं ये पुलिस ही बता पाएंगे। हमें उतना उसके बारे में डिटेल्स नॉलेज नहीं है कि पुलिस को वो क्या बताई, नहीं बताई, वो लोग का रिलेशन क्या था, नहीं था। अभी तक इसके बारे में कुछ पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि नहीं है, लेकिन एक नया अपडेट फिर से निकल के आ रहा है कि लड़की के पिता के शायद नाम विजय सिंह करके था। जी, विजय सिंह। अच्छा, उस विजय सिंह के घर से आपका क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। जो मेरा भाई है उसका, विजय सिंह के जो बेटा हैं, और जो मेरा भाई है वो दोनों दोस्त हैं। बस यही रिलेशन है। दोस्त के रिलेशन में दोस्त तो आए, उनकी बहन भी आई? जी। तो बहन एक नहीं आई, दो बहनें आई यहाँ? जी, जैसे उन्होंने बताया कि भैया हम लोग का रिलेशन भाई बहन वाला था। हम भी बात करते थे, दीदी भी बात करती थी, मेरी मम्मी भी बात करती थी, पापा से भी बात होता था, सभी लोगों से बात होता था। तो इसलिए शायद वो लोग आई। अब इसके अंदर क्या है वो तो पुलिस ही बता पाएगी कि वो क्यों आई, किस कारण से आई। कहीं हो सकता है कि उसकी गलती हो, वो अपने बचने के लिए यहाँ आई हो, अपने सुरक्षा के लिए यहाँ आई हो कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें कोई शक नहीं करेगा। ये भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है कि हाँ, मेरे दोस्त का भाई, हम हमेशा उसे बातचीत करते थे, इतना बड़ा घटना हुआ है तो हम जाएं। दोनों में से कोई भी पहलू हो सकता है। 2 पहलू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बुलेट सवार आते हैं व्यक्ति और कोई माना करता है कि जब तक प्रशासन ना आ जाए या प्रशासन को ना दिया जाए तब तक लड़की को ना छोड़ा जाए। ऐसा क्यों? बुलेट पे कोई एक व्यक्ति आता है उस लड़की के गाँव से? नहीं, ऐसा सूत्रों के द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन का घटना है उसके सुबह में एक बुलेट सवार व्यक्ति आता है और बताता है कि जब तक थाने से कोई व्यक्ति ना आए, थाने से कोई प्रशासन या कोई अफसर ना आए। ये है, मैं बताता हूँ। सुबह में पुलिस, वो जो लड़की और उनके भाई जो आए थे, वो सुबह से लेके रात में हमारे ही घर पे रुके थे। हमने बोला भी कि तुम चली जाओ, रात हो गया है। तो नहीं भैया, कम से कम उसके नाम पे पानी गिरा लेने दीजिए कि अब तो भाई चला गया। तो वो रात में यहीं थी। ठीक है, सुबह में थाना प्रभारी तेतरिया या राजेपुर थाना प्रभारी आए और उसके दोस्त को और दोस्त की छोटी बहन को वो यहाँ से उठाकर लेके चले गए। उसके बाद उनके चचेरा भाई आते हैं कि जाने दीजिए। तो हम लोगों ने अंदर डर सा हो गया कि अगर हम लड़की को जाने देते हैं, खुदा ना खास्ते रोड पे अगर कुछ हो जाता है तो ये होगा कि लोगों ने कुछ करवा दिया है। तो इसलिए हमने खुद अपने गाड़ी में बैठा के उनको मधुबन थाना ले गए। मधुबन थाना में पुलिस उनसे पूछताछ की, बयान की और मधुबन थाना हैंड ओवर की उनके पेरेंट्स को। तो यहाँ पे 2
निकल रहा है, मसला दो निकल गया। एक रंजिश हो गया, एक मोहब्बत हो गया। अभी तो बता रहे हैं भैया कि भाई बहन के रिश्ता, लेकिन कुछ ऐसे चैनल पर चल रहा है कि लव स्टोरी आ गया है। तो सच्चाई मैटर क्या है, आप वीडियो देख के कमेंट जरूर रखिएगा। लास्ट आपसे एक सवाल रहेगा, आप जब गए थे तो आपसे पूछताछ करके लड़की को छोड़ा गया जी या आपसे बगैर पूछे, बगैर साइन सिग्नेचर का छोड़ा गया? जी नहीं, जब लड़की को हम लेकर गए पहले हमने कॉल किया मधुबन थाना प्रभारी को, तो उन्होंने बोले कि ठीक है, आप ऐसा अगर आपको डर है तो आप फेनारा थाना ले जाइए, वहाँ से छोड़ दवा दीजिएगा। फेनारा थाना को हमने कॉल किया तो वो बोले कि देखिए ऐसा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे थाना में ये कांड ही नहीं है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं कि आप मधुबन ही लेके चले जाइए। मधुबन जब गए तो हमारे सामने बैठकर बयान हुआ, पुलिस भी पूछी, लेडीज़ पुलिस भी पूछी, हम भी कुछ पूछे, लड़की वहाँ बयान दी। उसके बाद हमारे सामने लिखवा कर, साइन करवा कर और फिर उनके भाई को दे दिया गया। आज कितने लड़कियां का छोड़ा गया, कितने लड़के को छोड़ा गया? देखिए अभी भी जब थाना में गए थे तो शायद 2 लोग अभी भी थाने में हैं, बाकी लोग अपने घर हैं। उनके एक फ्रेंड को भी पकड़ा गया था जो फुलवरिया के थे, उनको तो 2-2, 3-3 बार अरेस्ट करके ले गई है, पूछताछ करके फिर उनको भेजवा दी रही है। जिस पे भी शक जा रहा है पुलिस अरेस्ट कर रही है, पूछताछ कर रही है। मेरे पे भी शक था, मेरे से भी पुलिस पूछताछ की। जिस पे भी शक हो रहा है पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए अभी नया अपडेट कोई नहीं है, सिर्फ पूछताछ चल रहा है, लेकिन मर्डर केस है और पूछताछ चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है पड़ोसी से और उसे पकड़ लो और पूछताछ करके छोड़ दो। क्या मजरा है आप कमेंट में कीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पी बात में। जय हिंद।